श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज 18 मार्च को ग्रेटर नोएडा में चल रही श्री नवनिधि महाशिव पुराण की कथा का 5वां दिन समाप्त हुआ है और आज के इस विशेष दिवस पर पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही खास और नए 3 विशेष उपाय बताए हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यसन में लिप्त है या फिर आपका कोई विशेष कार्य है जो अटक गया है, जो हो ही नहीं रहा, तो आज के इस वीडियो में बताए गए तीनों उपाय में से आपको जो भी उपयुक्त लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए तीनों ही उपाय बहुत ही सरल हैं जिसे आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे करने हैं आपको ये उपाय। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। तो अगर आपका भी कोई ऐसा कार्य है, कोई ऐसी फाइल है जो बहुत ज़रूरी है और वह किसी कार्य में फंस गई है और आप उस कार्य को करवाने के लिए बार बार चक्कर काट रहे हैं और वह कार्य नहीं हो रहा, या फिर कोई व्यक्ति है जो आपको बेवजह परेशान कर रहा है, आपके कार्य में परेशानी खड़ी कर रहा है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। तो इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है कि जिस भी महीने में अष्टमी पड़े और विशेष रूप से वह अष्टमी सोमवार की हो, तो आपको उस दिन यह उपाय करना है। तो इसके लिए आपको किसी भी 5 पेड़ के पत्ते लेने हैं और एक सफ़ेद फूल लेना है। पेड़ के पत्तों में आप आंवले के पेड़ का पत्ता ले सकते हैं, आम के पेड़ का पत्ता ले सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं, नीम का पत्ता ले सकते हैं। इस तरह से आपको किसी भी 5 पेड़ के पत्ते लेने हैं और एक सफ़ेद फूल लेना है। और जिस दिन भी सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन ये सामग्री लेकर आपको किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। इसके बाद जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएंगे तो जो 5 पत्ते और फूल आप लेकर गए हैं, सबसे पहले जो शिवालय में शिवलिंग स्थापित है उस शिवलिंग में जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर वह सारी सामग्री आपको समर्पित करनी है और उस पर अपना हाथ रखकर जिस कार्य की पूर्ति के लिए, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए या आप चाहते हैं कि वह बाधा, वह अड़चन दूर हो जाए, उसका स्मरण करना है। इसके बाद उसी स्थान से वह सामग्री उठानी है और निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर वह 5 पत्ते और सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। यानी कि सबसे पहले आप जो 5 पत्ते और सफ़ेद फूल लेकर गए हैं उन्हें आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहनी है और उसके बाद वो 5 पत्ते और फूल उठाकर आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं और भोलेनाथ से उस कार्य की सफलता की, उस कार्य को पूर्ण होने की मनोकामना करनी है। तो विशेष रूप से सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये एक उपाय है जिसे आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशे में लिप्त है, व्यसन में लिप्त है, आप बहुत कोशिश कर चुके हैं समझाने की, नशा छुड़ाने की, लेकिन वह आदत नहीं छोड़ रही है, तो आपको ये विशेष रूप से उपाय करना चाहिए। वैसे तो पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा नशा और व्यसन छुड़ाने के लिए और भी उपाय बताए गए हैं, लेकिन यह उपाय सबसे सरल है जिसे किसी भी दिन और कोई भी कर सकता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक तांबे के कलश में अपने घर से जल भर लेना है और उस जल को लेकर आपके पास, आपके घर के आसपास जो भी शिवालय है, शिव मंदिर है, वहाँ चले जाना है। इसके बाद उस शिवालय में जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित है उस शिवलिंग के सम्मुख आपको इस तरह से खड़े होना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाए, क्योंकि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शिवालय में जो शिवलिंग स्थापित है उस पर जब भी जल चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपको भी शिवलिंग के सम्मुख इस तरह से खड़ा होना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो और जो जल आप तांबे के कलश में लेकर गए हैं उस जल को जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलना है और धीरे धीरे अपने मन की मनोकामना कहते हुए वह जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जब आप जल समर्पित कर देंगे तो वह जल जलाधारी से होते हुए नीचे की तरफ गिरेगा। आपको उसी जल को बाबा से प्रार्थना करते हुए ये कहना है कि इस जल को आप औषधि बना दीजिए ताकि व्यसन में लिप्त व्यक्ति जो है, नशे में जो लिप्त व्यक्ति है, वह उस आदत को छोड़कर सतमार्ग की तरफ चल पड़े।
उसका व्यसन और नशे की आदत छूट जाए। इस तरह से आपको वह जल कलश में इकट्ठा कर लेना है और घर लाकर आपको वह जल जो व्यक्ति व्यसन में लिप्त है या नशे में लिप्त है उसे रोज़ देना है। यानी कि आपको यह उपाय रोज़ करना है और इसी तरह से आपको जो जल आप इकट्ठा करेंगे जो व्यक्ति नशा करता है उसे करवाना है। अब देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी जो नशे की आदत है, व्यसन की जो लत है, वह धीरे धीरे छूटने लगेगी और वह अपने आप सीधे रास्ते पर, सद्मार्ग के रास्ते पर चलने लगेगा। तो व्यसन या फिर नशे की लत को छुड़ाने के लिए आज की कथा में ये बहुत ही विशेष उपाय बताया गया है जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तो ये उपाय बताते हुए पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष रूप से दीपदान का महत्व बताया और कहा कि जो व्यक्ति शिवालय में, शिव के मंदिर में उजाला करता है, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ स्वयं उसके जीवन में उजाला करते हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा कार्य है, आप चाहते हैं कि वह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए, तो आपको यह दीपदान वाला विशेष एक उपाय है जिसे ज़रूर करना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से आपको यह उपाय करने के लिए गुरुजी ने 4 तिथियाँ बताई हैं, उन्हीं तिथियों पर यह उपाय होगा। यानी कि यह उपाय आप किसी भी सोमवार को या फिर जिस माह में सोमवार की अष्टमी आती है या फिर त्रयोदशी के दिन यानी कि जिस दिन प्रदोष का दिन हो या फिर प्रत्येक महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन, इन 4 तिथियों पर ही आपको यह उपाय करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एक दीपक में आपको लंबी घी की बातियाँ लगानी है और उस दीपक को आपको या तो आपके घर के आसपास शिवालय है तो शिवालय में प्रज्वलित करना है या फिर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित करना है। दोनों जगह में से आपको एक ही जगह पर यह दीपक प्रज्वलित करने हैं और दीपक प्रज्वलित करते हुए जो आपकी मनोकामना है, जो कार्य की पूर्ति आप चाहते हैं, उसका स्मरण करना है। लेकिन अगर कोई आपका ऐसा कार्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप चाहते हैं कि ये शीघ्र अतिशीघ्र इसका परिणाम मुझे मिले, तो आपको उस कार्य के लिए एक बत्ती की जगह 2 लंबी बत्ती लगानी है और शिव शक्ति के नाम से यह दीपक प्रज्वलित करना है। यानी कि उस दीपक में आप जब 2 लंबी बत्तियाँ लगाएंगे तो एक बत्ती आपको शिव के नाम से प्रज्वलित करनी है और दूसरी बत्ती आपको शक्ति के नाम से प्रज्वलित करनी है और शिव शक्ति के नाम का स्मरण करते हुए आपको अपनी मनोकामना की शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। दोस्तों, जब भी आप दीपक का उपयोग करें तो विशेष रूप से आपको आटे के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आटे का दीपक उपयोग में लेने से आपको दीपदान के साथ साथ अन्नदान का भी पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा विशेष रूप से जो 3 उपाय बताए गए हैं, वह उपाय हमने आपके साथ साझा किए हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें और ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।